अगर आप स्कूल या कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और मैं आप लोगों से पूछूं कि आप फ्यूचर में कौन सा कैरियर ऑप्शन चूज करने वाले हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप में से 90% लोगों का जवाब होगा डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए या फिर सरकारी नौकरी। इन्हीं 4-5 ऑप्शंस में लोगों के कैरियर ऑप्शंस छुपे हुए हैं। दूसरा, मैं आप लोगों को यह भी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप में से कोई भी आर्ट थेरेपिस्ट, ऑडियो इंजीनियर, ऑर्निथोलॉजिस्ट, पेलियंटोलॉजिस्ट या मेटियोरोलॉजिस्ट नहीं बनना चाहेगा। 3 इडियट इंडिया की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक है जो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई। इस फिल्म में बार बार मैसेज दिया जाता है कि अपने पैशन के पीछे भागो। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। लेकिन इस फिल्म के रिलीज होने के 12 साल बाद भी अगर पाकिस्तान में ग्राउंड रियलिटीज को देखा जाए तो लोग सिर्फ इन 4 कैरियर ऑप्शनों में से एक कैरियर ऑप्शन चूज करते हैं। आखिर क्या प्रॉब्लम आ रही है कि हम इन 4-5 कैरियर ऑप्शनों में से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्या इसमें कसूर पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम का है, या फिर हमारे पेरेंट्स का, या टीचर का, या फिर खुद स्टूडेंट का? आज की इस वीडियो में आइए करते हैं गहराई से एनालिसिस और सॉल्यूशन को भी समझते हैं। टीवी देखते देखते पता ही नहीं चलेगा कि कितने नौजवानों की नौकरी की उम्र गुजर गई। अरे फ्यूचर से इतना डरेगा तो क्या खाक जिएगा? जिंदगी इम्तिहान लेती है तो सब्जेक्ट वाइज नहीं लेती। जब हम बात करते हैं पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम की, तो हम बात करते हैं स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाए जाने वाले तरीकों की, एग्जामिनेशन सिस्टम की और सिलेबस की। लेकिन हकीकत में दोस्तों ये बात सिस्टम से बहुत बड़ी है। ये बात है इकोसिस्टम की, पूरे इन्वायरमेंट की। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। साल 2022 में पाकिस्तानियों ने 7 से 8 घंटे मोबाइल की स्क्रीन को देखते हुए गुजारे। इसका मतलब है कि मोबाइल की स्क्रीन को देखते हुए पाकिस्तानी जो चीज देखते हैं वो इससे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। मास मीडिया का यहाँ बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। हमारे न्यूज चैनल भरे पड़े हैं 4 टाइप की न्यूज से: सिनेमा, पॉलिटिकल्स, स्पोर्ट्स और क्राइम। यही 4 न्यूज लोगों को बार बार दिखाई जाती है। पिछले 2 साल में बहुत से पाकिस्तानियों ने इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान के लिए प्राइजेस जीते। कामरान खान ने 2022 में बेस्ट एनिमेशन प्रोडिजी का अवार्ड जीता। क्या किसी मेन स्ट्रीम मीडिया में इस खबर को चलाया क्या? बल्कि वहां चलता रहा डोंकी किंग। और मैं हूं मंगू। माय नेम इज मंगू, मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। मंगू आप यहाँ पे कैसे? ऐसे तो ऐसे कैसे भाई? हम यहाँ जियो न्यूज का स्टूडियो, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? इसी साल शाहज़ैन अफरीदी को अमेरिका में प्रेसिडेंशियल अवार्ड दिया गया। क्या किसी खबरों में आप लोगों ने सुना? क्या कोई इंटरव्यू आप लोगों ने सुना? अब ऑफ कोर्स इन चीजों को न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर हाईलाइट किया जाता, इन विनर्स को टीवी पर बुलाया जाता, न्यूज चैनल पर इन लोगों के इंटरव्यू किए जाते, तो इससे बहुत से पाकिस्तानी इंस्पायर्ड होते, यंग लोग पैशनेट फील करते, फिल्म मेकिंग, मैथमेटिक्स, लिटरेचर को अपना कैरियर ऑप्शंस चूज करते। वही चीज हमें फिल्मों में दिखाई जाती है। क्या आप लोगों ने कभी नोटिस किया कि फिल्मों में दिखाए जाने वाले हीरोज का प्रोफेशन क्या होता है? कभी पुलिसमैन, कभी आर्मी, कभी गैंगस्टर, तो कभी स्पोर्ट्स और बिजनेसमैन दिखाए जाते हैं। लेकिन कभी भी फिल्मों में ऑर्निथोलॉजिस्ट, बी कीपर और स्टार प्लेयर जैसे प्रोफेशंस नहीं दिखाए जाते। एक और जरिया जिससे लोग मोटिवेट हो सकते थे दूर चला गया। सोशल मीडिया जैसा कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम की बात करें तो यहाँ पर आपको वही चीज दिखाई जाएगी जो आप ऑलरेडी देख रहे होंगे। एल्गोरिथम कुछ इस तरह से डिजाइन है कि आप लोगों ने जो कुछ पहले देखा इसी चीज से रिलेटेड मजीद बार बार आपको चीजें दिखाई जाएंगी। कोई भी अनकन्वेंशनल
एथिकल चीज आपको आपकी मर्जी के बगैर नहीं दिखाई जाएगी। इसके लिए आपको खुद से कैरियर ऑप्शन सर्च करने पड़ेंगे। तो अगर आप इस सारे मास मीडिया के इन्फ्लुएंस को काउंट में लाएं तो जिस कैरियर को आप अपनी चॉइस समझ रहे हैं शायद वो कैरियर आपकी चॉइस नहीं है, बल्कि मास मीडिया की कंडीशनिंग है जो आप लोगों पर इम्पोज की जा रही है। और आप लोगों का लैक ऑफ एक्सपोजर है कि आप लोगों को पता ही नहीं कि और भी बहुत से कैरियर ऑप्शंस मौजूद हैं। अब दूसरा फैक्टर यहाँ पर आता है पेरेंट्स का, जो इस प्रॉब्लम को बद से बदतर बना देते हैं। अक्सर हम लोगों ने सोसाइटी से सुना होगा कि जो बात हमारे पेरेंट्स कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ये इमोशनल व्हाट्सएप मैसेज अक्सर आप लोगों ने देखे होंगे कि मैंने रियलाइज किया है कि पापा जो कह रहे हैं वो ठीक है। अब इसी सोसाइटी में अगर आपने पेरेंट्स से कोई सवाल किया और उनसे किसी बात पर डिसएग्री किया तो आप लोग बदतमीज कहलाओगे और आपको कहा जाएगा कि आप में एथिक्स नहीं है। इसी वजह से कुछ पेरेंट्स अपने आप को अथॉरिटी समझते हैं और वो बच्चों को पनिश करते हैं और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं। ऐसे पेरेंट्स का मानना है कि स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग होना बहुत जरूरी है, तभी जाकर बच्चे वेल डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबल और कॉन्फिडेंट अडल्ट बनेंगे। कई रिसर्च पेपर ने प्रूव किया है कि अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग बच्चे के सेल्फ स्टीम और कॉन्फिडेंस को कम करती है और बच्चे की सेल्फ मेकिंग डिसीजन को बुरी तरह मुतासर करती है। ये मैं कोई अनयूजुअल बात या अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, ये दुनिया भर की रिसर्च ने प्रूव किया है। ऐसे पेरेंट्स कहते हैं कि भाई हमने अपने बच्चों को कह दिया है कि डॉक्टर ही बनना है और एमडी कैट क्लियर करना है, चाहे इसके लिए 3 साल ही क्यों ना लगे। ये बातें सुनकर अनकॉन्फिडेंट बच्चा जिसका सेल्फ स्टीम पहले ही गिरा हुआ है वो किसी भी किस्म का सवाल करने का मजाज ही नहीं रहता। तो वो कैसे एक अनकन्वेंशनल कैरियर को चूज कर सकता है? इसके लिए अनकन्वेंशनल कैरियर चूज करना ऑप्शन ही नहीं होता, क्योंकि पेरेंट्स अनकन्वेंशनल कैरियर चाहते ही नहीं है। इन पेरेंट्स के दिमाग में हमेशा यही चलता है कि हमारे जमाने में ऐसा होता था, वैसा होता था। हमें पता है कौन सा कैरियर स्टेबल है और सही है, लेकिन ये भूल जाते हैं अपने आप को वक्त के मुताबिक अपडेट करना। पिछले साल तकरीबन 1,50,000 स्टूडेंट्स ने एमडी कैट का एग्जाम दिया और इनमें से सिर्फ 15,000 स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट एडमिशन मिले। इन 15,000 में से कितने लोग आने वाले वक्त में सरकारी जॉब लगेंगे इसका कोई आइडिया नहीं। अगर आप अपने पेरेंट्स को जाकर कहोगे कि मुझे पेलियोंटोलॉजिस्ट बनना है तो दूसरी तरफ से जवाब आएगा ये क्या होता है। अगर आप उन्हें कहोगे कि मुझे एनवायरमेंटलिस्ट बनना है तो दूसरी तरफ से जवाब आएगा इसका क्या स्कोप है। अगर आप उन्हें कहोगे कि मुझे स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है तो दूसरी तरफ से जवाब आएगा ये भी कोई काम है करने वाला। दरअसल यहाँ पर पेरेंट्स को समझने की जरूरत है, उन्हें मजीद कैरियर ऑप्शंस के बारे में नॉलेज गेन करने की जरूरत है, बजाय इसके कि वो बच्चों को कहें तुम वो करोगे जो हम कहेंगे। ऐसी सूरत में आप अपने पेरेंट्स को जाकर कह सकते हैं कि नौकरी मैंने करनी है तो स्टडी भी मेरी मर्जी की होनी चाहिए। ये बात सुनने में तो बड़ी लॉजिकल लगती है, लेकिन हमारी सोसाइटी में इसे कहा जाता है बदतमीज। ऐसा बच्चा जो स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग और अथॉरिटी फिगर में बड़ा हुआ हो, शायद उसमें सवाल करने की हिम्मत ही ना हो, चाहे उसके दोस्त ही क्यों ना कहें वो करो जो तुम्हारा दिल करता है। लेकिन अब अगर कुछ लोगों ने ये बात करने की करज दिखा दी तो दूसरी तरफ से जवाब आएगा कि जाओ कर लो अपनी मर्जी, बाद में हमें ना कहें। ये चीजें सुनकर बच्चे के जहन में क्या आएगा? डेफिनेटली बहुत सारा डर। ये बात सोचने वाली है कि ऐसी कंडीशन में डर क्यों आता है। यहाँ पर कई कॉग्निटिव बायसेस काम कर रहे होते हैं। पहला है कंफर्मेटिव बायसेस। इसका मतलब है हम वही करना चाहते हैं जो हमारे आसपास लोग कर रहे हों
یا ہمارے آس پاس جو کچھ ٹرینڈنگ میں چل رہا ہو. سیمپل سے سمجھاتا ہوں. پاکستان میں آج کل آئی ٹی کا بہت زور ہے اور ہم یہی سوچ کر آئی ٹی کی طرف جاتے ہیں کہ چلو وہ ہزاروں لوگ اگر آئی ٹی کی طرف جا رہے ہیں, اگر وہ کنویں میں گر رہے ہیں تو چلو ایک ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں. یعنی ہماری اپنی کوئی سوچ نہیں, ہم صرف دوسروں کو کاپی کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اس چیز کا فائدہ ہوتا تھا آج سے ہزاروں سال پہلے, جب لوگ ٹرائبس میں رہتے تھے اور وہ اپنے گھر کے باہر پتھر اکٹھے کر لیتے تھے, ایک دیوار بناتے تھے تاکہ جانوروں سے بچا جا سکے. اس سوچ کا تب فائدہ ہوتا تھا. لیکن آج کے دور میں ہمارے لیے اپ ڈیٹڈ رہنا بہت ضروری ہے. یہاں پر ایک اور باعث ہے, ایمبیگیوٹی باعث. یعنی اگر آپ کو دو آپشنز دیے جائیں اور پہلے آپشن میں آپ کو پروبیبلٹی کا پتہ ہو اور دوسرے آپشن میں آپ کو پروبیبلٹی کا پتہ نہ ہو. مثال سے سمجھاتا ہوں. پہلا آپشن ہے سرکاری نوکری, جہاں پر آپ کو پتا ہے کہ 300 میں سے ایک بندے کو نوکری مل جائے گی, اور دوسرا آپشن ہے جس میں آپ کو پتا ہی نہیں کہ شاید جاب ملے یا نہ ملے. تو اس صورت میں آپ لوگ سرکاری جاب کی طرف جائیں گے کیونکہ آپ کو پروبیبلٹی کا پتہ ہے کہ شاید ہمیں جاب مل جائے. تو اس پورے سسٹم میں سب سے پہلے ماس میڈیا کی کنڈیشننگ, دوسرے نمبر پر آتے ہیں ہمارے پیرنٹس, اور تیسرے نمبر پر آتے ہیں ہمارے کوگنیٹو بائسز. ایسی صورت میں ہمیں اگر کوئی امید نظر آتی ہے تو وہ ہمارے اسکول اور کالجز ہیں. شاید یہ اسکول اور کالجز ہماری مدد کر سکے اس کنڈیشن سے نکلنے کے لیے. لیکن ملک کے بہت سے حصوں میں اسکولوں کی حالت بہت ہی زیادہ خراب ہے. آج بھی اسکولوں میں ون مین آرمی شو چلتا ہے, یعنی ایک ہی ٹیچر سارے سبجیکٹ کو ریڈ کروائے گا. دوسری طرف ہماری گورنمنٹ اسکولوں کی حالت بہتر کرنے کے بجائے انہیں ڈیمولش کر رہی ہے. لیکن خیر, اس کنڈیشن سے نپٹنے کے لیے آپ پرائیویٹ سکولز کا رخ کرتے ہیں. لیکن پرائیویٹ سکولز کی کیا کنڈیشن ہے؟ وہاں پر ریسپیکٹنگ دی اتھارٹی کا فارمولا آج بھی چلتا ہے. یعنی اگر آپ نے لائن سیدھی نہیں بنائی تو پنشمنٹ ملے گی, بیلٹ نہیں ڈالا تو پنشمنٹ ملے گی, سیم یونیفارم نہیں تب بھی پنشمنٹ ملے گی, بال کٹے ہوئے نہیں تب بھی پنشمنٹ ملے گی, اگر آپ مانیٹر ہو اور کلاس کو چپ کرانے میں ناکام رہے ہو تب بھی آپ کو پنشمنٹ ملے گی. آپ لوگوں نے وہ سلوگن تو سنا ہوگا, مار نہیں پیار, مگر زیادہ تر ٹیچر ایسا نہیں کرتے, بچوں کو فزیکلی پنشمنٹ کرتے ہیں جو کہ پاکستان میں انلیگل ہے. اگر فزیکلی پنشمنٹ نہیں کرتے تو مینٹلی ٹارچر کرتے ہیں. میں اسکول میں سے ایک بار ٹوپی پہن کے گیا تھا, میرے کو ٹیچر نے اتنا ذلیل کیا, میری آتما کو ٹوپی سے نفرت ہو گئی. سب کے سامنے کھڑا کر کر مذاق اڑاتے ہیں, کہیں گے بہت شیطان ہے, جس کا دماغ کام نہیں کرتا, پتہ نہیں بڑا ہو کر کیا بنے گا اور لوگوں کے ساتھ کیا کرے گا. گھر میں اسٹرکٹ پیرنٹنگ اور اسکول میں ریسپیکٹ دی اتھارٹی بچے کے سیلف کانفیڈنس کو مزید گرا دیتے ہیں. چلے مان لیں ہمارے پیرنٹس بھی کول ہیں اور ٹیچر بھی, تو نیکسٹ پرابلم نکل کر آتی ہے ہمارے اسکول کے کریکولم, جہاں پر ہمیں صحیح طرح سے کیریئر کاؤنسلنگ کے متعلق نہیں سمجھایا جاتا. فار ایگزامپل, آپ نے کتنی اسکول کی بکس اور اسائنمنٹ میں یہ سنا ہے جرنلزم, ویڈیو گیم ڈیزائنر, لوگو ڈیزائنر, ایونٹ مینجمنٹ, اینتھروپولوجسٹ جیسے کیریئر کے بارے میں. اب چلتے ہیں سولوشنز کی طرف. میں مانتا ہوں کہ ہر چیز ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, لیکن جو چیز ہمارے کنٹرول میں ہے اس کے انفلوئنس کو کم کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ سوشل میڈیا پر چلنے والی ٹرینڈنگ چیزوں کو دیکھنا بند کر دیں, خود سے ڈیفرنٹ کیریئر آپشنز کو دیکھیں, نیشنل جیوگرافی کو دیکھیں کہ کیسے پیلینٹولوجسٹ نے ڈائناسور کو ڈسکور کیا. نیٹ فلکس پر اچھی اچھی ڈاکومنٹریز کو دیکھیں. تیسرا رول یہاں پر آتا ہے پیرنٹس کا. ان کو چاہیے کہ بچوں کے ساتھ ہارش رویہ اختیار نہ کریں تاکہ بچے مینٹلی طور پر تیز ہوں, اور پیرنٹس کو چاہیے کہ خود سے کیریئرز آپشنز کے بارے میں
नॉलेज गेन करें। लास्ट में आते हैं हमारे टीचर्स। उनको चाहिए कि कैरियर काउंसलिंग के मतलब स्कूलों में एक पीरियड को मुख्तस किया जाए। चले आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने हमारी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी करें ताकि ऐसी मजीद वीडियो आप तक टाइमली पहुंचती रहे।